टेस्ट करेगी, कितना स्पष्ट और निश्चय है उसके संकल्प में, फिर वो रास्ता साफ करेगी बाप से मिलने के लिए। इसलिए जो भी साकार मिलन किए हैं वो अधिकारी आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। उनमें बहुत सारे लक्षण हैं जिससे उनका बाप से साकार मिलन की संयोग होता है। ये समझना जरूरी है, तभी आत्मा अपना महत्व को समझेगा और पुरुषार्थ में तीव्रता आएगा। क्योंकि ऐसे आत्मा साधारण नहीं होते। ऐसे आत्मा अनेकों जन्म से केवल परमपिता ऑलमाइटी की खोज किए होंगे, या ऐसे कुछ महान त्याग किए होंगे बेहद की बाप को पाने के लिए, जो कि अनन्य होगा। उनमें एक ही संकल्प होगा, मैं बेहद की बाप अर्थात ऑलमाइटी को मिलूंगा, किसी भी तरह से सब कुछ त्याग दूंगा, लेकिन बेहद की बाप से मिलूंगा। उसके लिए इस संसार की सारे सुख और सारे प्राप्तियां बेहद की बाप के मिलन के सामने अत्यंत निकृष्ट होगा, निकृष्ट लगेगा। वो ज्ञान से महसूस कर चुका होगा कि यही है, यही है, केवल यही है बेहद की बाप जो साकार में आए हुए हैं। वो आत्मा का एक ही लक्ष्य है, बेहद की बाप के दिल में रहना। जो भी बेहद की बाप की श्रीमत है उसके अलावा और कुछ सोचना भी नहीं है। ऐसे आत्मा इस जन्म में भी इतने श्रेष्ठ संकल्प के साथ जीवन यापन किए होंगे कि कोटों में कोई ऐसा होंगे जैसे संपूर्ण सृष्टि की कल्याण की भावना उस आत्मा में होगा। तो ऐसे महान लक्षण होंगे बेहद की आत्माओं में, तभी वो बेहद की बाप से साकार मिलन किए हो। सभी बेहद की आत्माओं को फिर से नमन, इससे भी मन शुद्ध हो जाता है। मैं कोई भी बेहद की आत्मा से मिलता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ ये आत्मा ऐसा क्या कर्म क्या होगा, ऐसे क्या महान कर्म क्या होगा जो बेहद की बाप ऑलमाइटी के पास आ गया है। अर्थात जो बेहद की बाप की महत्व को सच में जानता है, वो हर कोई आत्मा जो बेहद की बाप से मिलने आता है उनको बहुत सम्मान देगा और अंतर मन से नमन भी करेगा। साकार मिलन की सुख मर्त को समझते हैं और धरती के ऊपर जो समय चल रहा है उसको भी समझते हैं। साकार मिलन दो प्रकार है। एक हर साल एक समय निर्धारित है जब बेहद की दादाजी सभी आत्माओं को साकार में मिलते हैं। जैसे इस साल 2024 में अक्टूबर 17, 18, 19 ये तीनों दिन में हुआ। इस समय दादाजी से मिलन एक बहुत बड़ा संयोग है, यानी सम्मुख बैठना एक बहुत बड़ा भाग्य है। उस समय दादाजी को वो आत्मा किस रूप में अंतरात्मा में देख रहा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपने संचित बेहद की कर्म और निश्चय बुद्धि से बाप के सम्मुख पहुंचे हैं। इससे उससे पावर मिलेगा और उसकी अविनाशी भाग्य भी बनेगा। दादाजी से मिलने के समय वो जो संकल्प करता है वो बहुत महत्व रखता है, और जो निसंकल्प होकर केवल दादाजी के सानिध्य की अनुभूति करता है वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। अर्थात बेहद की आत्माओं के अंदर भी वो श्रेष्ठ आत्मा है। दूसरा है जो आत्मा दादाजी से मिलने नहीं आ पाए और बहुत तड़प रहे मिलने के लिए, लेकिन उनकी कर्म बंधन उनसे बाप से दूर कर दिया। ये भी प्रकृति की एक परीक्षा है। इससे आत्मा में जो एक बिछड़ने की एक दुख महसूस होता है, ये बहुत ज्यादा पावर दादाजी से ले लेता है और आत्मा की सारे विकर्म खत्म हो जाता है और दादाजी के बहुत नजदीक चला जाता है। अति सूक्ष्म रूप में मनन करते करते वो दादाजी के अति नजदीक चला जाता है। इसलिए जो आत्मा साकार मिलन में स्थूल में नहीं आ पाए लेकिन बुद्धि से विरह की अनुभूति किए हैं, उनको बहुत ज्यादा पावर मिलता है। ऐसे ही दादाजी ने सबको पावर की गिफ्ट दिया है, जो आया भी है और जो नहीं भी आ पाया। बुद्धि में बाप के साथ रहना अभी के समय में, वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण है। जब बेहद की बाप साकार में धरती पे हैं तो ये साकार मिलन ही माना जाएगा। यदि कोई साकार में सम्मुख है लेकिन बुद्धि में और कुछ है, फिर वो साकार मिलन नहीं है। अभी जब धरती के ऊपर बेहद की बाप हैं, साकार में हैं, तो उनकी ऊर्जा अति सूक्ष्म रूप में इस धरती पे कार्य कर रहा है। केवल उनसे बुद्धि से ही जोड़ना है। जब तक बेहद की बाप की साकार स्वरूप धरती पे है और जो भी आत्माएं ज्ञान से पहचान कर निश्चय बुद्धि के साथ बेहद की बाप के साथ हैं, वो सभी आत्माएं साकार मिलन कर रहे हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जो बेहद की अविनाशी परम शांति का संकल्प कर रहे हैं वो सहयोगी आत्माएं ही है। साकार मिलन में दादाजी जो पावर देते हैं, इसका क्या अर्थ है? दादाजी सबको पावर देते हैं, ऐसा नहीं कोई भी वंचित रह जाता है। अति सूक्ष्म रूप में सभी आत्माओं को पावर मिलता ही रहता है। सभी आत्माओं को, जो भी दादाजी के साथ बुद्धि से जुड़ा रहता है, दादाजी जब ये बोलते हैं तो सभी आत्माओं को प्रेरणा देते हैं।
जब साकार मिलन में दादाजी कोई भी आत्मा को पावर देते हैं, ये उस आत्मा को नहीं, सभी आत्माओं को ही प्रेरणा देते हैं सेवा के लिए। और ये पावर से आत्मा में अहंकार भी खत्म हो जाता है। और ये पावर देने का भी एक कारण है, वो जो सेवाधारियों के अंदर कोई अहंकार है वो खत्म हो जाए। कुछ को ज्ञान का अहंकार रहता है, कुछ को सेवा का भी अहंकार रहता है। ये अहंकार खत्म हो जाता है तो वो पावर से वो आत्मा महसूस करता है वो केवल निमित्त है। हर बेहद की आत्मा बेहद की अविनाशी परिवार में समान है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। जो भी दादाजी से बुद्धि से जुड़ा है और बेहद की अविनाशी परम शांति की संकल्प कर रहा है, वो निरंतर साकार मिलन कर रहा है और दादाजी से निरंतर पावर ले रहा है। और ऐसे आत्मा में अहंकार भी नहीं रहता है, वो बहुत विनम्र और समर्पित रहता है, ना उसमें कभी कोई माया का प्रभाव आता है। ऐसे आत्मा महान होते हैं, बिना प्रचार प्रसार बाप के दिल में रहते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं। बाप की कार्य अति सूक्ष्म है, उसको समझ पाना स्थूल में असंभव है। जो दिखता है उससे कई गुना ज्यादा कार्य सूक्ष्म में होता है। इसलिए बुद्धि को सूक्ष्म करके दादाजी से पावर लेना एक कला है। ये तभी मिलता है जो बेहद की सारे परिवार की कल्याण की संकल्प करता है, विश्व की कल्याण की संकल्प करता है और अपने आप को केवल निमित्त मानता है और अन्य आत्मा को आगे बढ़ने के लिए संकल्प करता है। ऐसे आत्मा गुप्त रहते हैं और अत्यंत श्रेष्ठ और महान होते हैं। ऐसे अनेक आत्माओं को मेरा नमन बंदन। ऐसे आत्मा साइलेंट वर्कर है, साइलेंस वर्कर भी है और साइलेंट वर्कर भी है। साइलेंस वर्कर मतलब परम शांति का संकल्प करते हैं और साइलेंट वर्कर भी है, वो अव्यक्त रहते हैं, वो सम्मुख नहीं आते हैं। अब आते हैं क्यों बीके पीवीके की आत्माएं इस साकार मिलन से वंचित रह गए हैं। बेहद के अर्थ को वो समझ नहीं पाए, यानी बेहद के अर्थ को समझना बहुत जरूरी। बेहद की सृष्टि, बेहद की समय, बेहद की बुद्धि से इमेजिन करना पड़ता है, तभी जाके आत्मा बेहद की सृष्टि का आदि मध्य अंत को समझ पाता है। जो बेहद की सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझेगा वही बाप के साकार रूप को पहचान लेगा। विज्ञान और शास्त्र इस बात को टाली नहीं कर पाता, अर्थात जो आत्मा विज्ञान और शास्त्र के हिसाब से ज्ञान को समझ जाता है उसका बुद्धि निश्चय हो जाता है, उसको कोई साक्षात्कार की जरूरत नहीं है। वो निश्चय बुद्धि से इस शरीर में वो परमात्मा को, परमपिता को, साकार रूप को पहचान लेता है। बीके में ज्ञान की फाउंडेशन होते हुए भी मेजॉरिटी आत्मा बेहद की बाप की साकार रूप से दूर रह गए। इसका कारण है अहंकार, अर्थात मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। यह है ज्ञान का अहंकार। स्थूल पवित्रता की अहंकार, ये भी बहुत बड़ा अहंकार है। स्थूल पवित्रता, देवान की पवित्रता। स्थूल पवित्रता एक देवान का अर्थ है, यानी देवान से बाहर नहीं निकले हैं ऐसे आत्मा जो स्थूल पवित्रता के आधार पर आत्माओं को अलग अलग रूप में देखते हैं, दृष्टि से देखते हैं। तो ज्ञान का अहंकार, पवित्रता की अहंकार, देवान की अहंकार, ये बहुत बड़ा बाधक है। आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ा बाधक है। आत्मस्वरूप की अनुभूति के बिना अहंकार खत्म नहीं होता है। जब आत्मा संपूर्ण सृष्टि की रहस्य को नहीं समझ पाता है उसमें अहंकार अति सूक्ष्म रूप में रह जाता है। इसके लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है। इसलिए ज्ञान में वेद, शास्त्र और विज्ञान को भी समझना जरूरी होता है और उसके साथ समर्पण बुद्धि भी रहना है। समर्पण केवल ईश्वर यानी बेहद की बाप से, अन्य किसी से नहीं। बीके में संस्था की माया आत्मा को रोक लिया है और